तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बीमारियां। तो मैं आपको इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा, उतना ही बताऊंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं, या तो विषाणु जनित रोगों के बारे में पूछेगा या जीवाणु जनित रोगों के बारे में पूछेगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा विषाणु के कारण होने वाले रोग। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप चाहे यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की, इस टॉपिक से आपको प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ओके, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे ना, तो आपको अच्छे से पता होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विषाणु जो है ना, वो किस टाइप का रोग है, संक्रामक रोग है या असंक्रामक रोग। तो आपका आंसर होगा कि विषाणु संक्रामक रोग है। संक्रामक मीन्स इसका मतलब होता है कि ऐसे रोग जिनका जो एक इंसान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएं। ऐसे रोग जो एक इंसान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं, या किसी जानवर से इंसान पर आ जाते हैं, या किसी जानवर से जानवर पर चले जाते हैं, उन रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने पहला रोग लिया है रेबीज। रेबीज किसी भी जानवर की लार में पाया जाता है। और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी लार में ये रेबीज रोग पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा डॉग यानी कुत्ते की लार में, बिल्ली की लार में, चूहे की लार में, बंदर की लार में और बकरे की लार में। इनके काटने से घाव पर लार द्वारा रेबीज का विषाणु फैल जाता है। ओके, जब ये काटते हैं तो इनके द्वारा जो घाव फैलता है ना, घाव बनता है काटने से, उस घाव पर लार के कारण रेबीज रोग फैल जाता है। ओके, ये किसको प्रभावित करता है। तो आपका आंसर होगा ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जब ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना, तो इस रेबीज रोग को दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स व्यक्ति को, जब ये रोग होता है तो व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, उसे ही बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ओके, जब ये रेबीज होता है ना, तो जब कुत्ता काट लेता है व्यक्ति को, उसके बाद ये रेबीज रोग हो जाता है उसे, तो जो व्यक्ति है ना, उसकी हालत एक कुत्ते की जैसी हो जाती है, यानी वो कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगता है, उसे पानी से डर लगता है, इसलिए उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ओके, और ये हमारे तंत्र को प्रभावित करता है। कैसे करता है, तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, आइए जानते हैं अगले रोग के बारे में। देखिए, अगला रोग है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स अफ्रीका के बंदरों में पाया जाता है। मंकी पॉक्स अफ्रीका के बंदरों में पाया जाता है। और ये किसको प्रभावित करता है, तो ये करता है हमारे चेहरे को प्रभावित करता है, चेहरे पर जो रेसेज बन जाती हैं। ठीक है, और इसके कारण हमें फीवर आने लगता है और दर्द भी होता है। क्या होता है, फीवर आने लगता है और फीवर के साथ साथ दर्द भी होता है। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने एक बॉक्स बनाकर इसमें कुछ उन रोगों के बारे में लिखा है जो विषाणु के कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। जैसे एड्स का जो वायरस होता है वो होता है HIV। और ये किसको प्रभावित करता है, तो आपका आंसर होगा WBC को, यानी वाइट ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मैंने एक परीक्षा में देखा था, ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही। इन्फ्लुएंजा, इसका वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। क्या है, मिक्सो वायरस। और ये किसको प्रभावित करता है, तो आपका आंसर होगा संपूर्ण शरीर को। ठीक है, इसके लक्षण हैं छींक और बेचैनी। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। नेक्स्ट है पीलिया, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। पीलिया नाम से तो हर कोई जानता है, लेकिन हेपेटाइटिस आप पहली बार सुन रहे होंगे। हेपेटाइटिस ये हमारी प्रभावित करता है लीवर को, यानी यकृत को। उसके बाद है पोलियो। पोलियो प्रभावित करता है गला और रीढ़ की हड्डी को। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, और उसका नाम है वायरस का अर्बो वायरस। उसके बाद है खसरा। खसरे का जो वायरस होता है ना, उसे बोलते हैं मोरबिली वायरस। और ये हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद है छोटी माता का जो वायरस होता है उसे बोलते हैं बेरियोला वायरस। ओके, उसके बाद है चेचक का जो वायरस होता है उसका भी नाम होता है बेरियोला वायरस। ओके, नेक्स्ट है अगला जो रोग है, जो बीमारी है, जो हमारे वायरस रोग के कारण फैलती है, उसका नाम है निपाह विषाणु। निपाह विषाणु पाया जाता है चमगादड़ों में।
जब ये फलों में फैलता है, जब चमगादड़ फलों को खाती हैं तो फलों से क्या कहाँ पर जाता है ये? फलों से जाता है ये जानवरों में और पर्सन में, है ना। इसलिए इसे विषाणु जनित रोगों में रखा गया है। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है? तो आपका आंसर होगा तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। इसके कारण हमारे मस्तिष्क पर सूजन आ जाती है, मस्तिष्क पर सूजन आ जाती है। ओके, आइए जानते हैं अगले रोग के बारे में, जिसका अगले वायरस के बारे में, जिसका नाम है H1N1। ये एक वायरस है और ये जो वायरस है ना, ये सुगरों से फैलता है। सुगर जो होते हैं ना, उनसे फैलता है ये, और ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसका हमें पता चलता है जब हमें खांसी होने लगती है और उसके साथ कफ भी होता है। ओके, आइए चलते हैं अगले वायरस पर। अगला वायरस है जीका वायरस, यानी जीका विषाणु। ये जो जीका विषाणु है ना, ये एडीज इजिप्टी मच्छर में पाया जाता है। एडीज इजिप्टी मच्छर में पाया जाता है और इसका क्या प्रभाव होता है हमारे शरीर पर? हमें बुखार आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है और हमारी बॉडी जो है पेन करती है। ओके, नेक्स्ट है हर्पीज वायरस यानी हर्पीज विषाणु। ये हमारे समभोग के कारण फैलता है। समभोग के कारण, जब एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ संभोग करता है, रिलेशन बनाता है, उसके कारण ये हर्पीज फैल जाता है और ये हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। ओके, और संभोग के कारण ही कभी कभार HIV जो एड्स होता है ना, उसके भी चांसेस रहते हैं फैलने के। ठीक है, नेक्स्ट है एबोला वायरस। एबोला वायरस, ये एबोला एक रक्तस्रावी बुखार है। रक्तस्रावी बुखार है, क्या है? रक्तस्रावी। जब ये बुखार आता है तो इसमें हमारा जो रक्त है वो उसका प्रभाव होता है, रक्त का प्रवाह होने लगता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मीन छोटी माता। छोटी माता का जो वायरस होता है, ये किस वायरस के कारण फैलता है? तो आपका आंसर होगा वेरियोला वायरस, और ये हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ओके, उसके बाद है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स, इसका जो विषाणु होता है वो होता है मंकी पॉक्स वायरस। ओके, तो ये हैं कुछ वायरस के कारण, विषाणु के कारण फैलने वाले रोग। ठीक है, अगली क्लास में हम जानेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए, ये जितने भी मैंने आपको विषाणु जनित रोगों के बारे में बताया है, ये मोर देन इनफ रहेंगे और आप इससे ज़्यादा कहीं से पढ़ना भी मत। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।